Hello everyone, welcome back in our channel. Uh, the subject is same, that is transportation engineering, unit 2, that is 2.5, that is station and yards. Railway engineering is the second unit, and the part of railway engineering is station and yards 2.5. Before we discuss railway engineering, station and yards, one notice, or you can say one word which I have to say with you, among you, that please ensure your attendance in comment box only, and be attentive in your premier class or premium lecture. During that, I'm on online on YouTube. You can ask any question, any doubt, according to your session or according to your chapter. Any doubt, please write on live chat, and I reply at same time. Okay, now come to the topic, that is railway station, or you can say station or station yards. First of all station, then we conclude the yard also. Okay, this is the definition of railway station. Okay, station means railway. We talk about the railway engineering, so that station, it means railway station. Okay, इट इज़ द प्लेस. ओके, इन हिंदी, ये हमारा 14वां ये है सेशन है ट्रांसपोर्टेशन पे, यूनिट 2 का. इसके बाद 2.6 जो ट्रैक मेंटेनेंस है वो करके हमारा कंक्लूड हो जाएगा सेकेंड यूनिट. उसके बाद मात्र दो यूनिट बचेगा हमारा, जो कि थर्ड और फोर्थ है. छोटे छोटे यूनिट है, बट इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि थर्ड यूनिट अकेला 26 नंबर कैरी कर रहा होता है, जैसे हमारा सेकेंड यूनिट अकेला 26 नंबर कैरी कर रहा है ना. बाकी अगर फोर्थ यूनिट की बात करें, टनल इंजीनियरिंग, तो वो 14 नंबर कैरी कर रहा होता है. तो सारे चैप्टर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग चैप्टर अलग अलग नंबर कैरी कर रहे होते हैं. लेकिन हाँ, अगर चारों चैप्टर में इंपॉर्टेंस अगर बात करें किस पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेकेंड एंड थर्ड यूनिट इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज 26 + 26 52 मार्क्स फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड यूनिट. ओके, नाउ चलिए तो आगे बढ़ते हैं. हमारा टॉपिक है 2.5 का, क्या है, स्टेशन और यार्ड्स. स्टेशन यानी रेलवे इंजीनियरिंग में रेलवे स्टेशन, ठीक है ना. तो स्टेशन के बारे में हम जानकारी लेते हैं, फिर हम जब स्टेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यार्ड के बारे में पढ़ रहे होंगे, राइट. तो 2.5 का पहला टॉपिक जो कि रेलवे स्टेशन है, इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है. इट इज़ द प्लेस ऑफ रेलवे ट्रैक वेयर ट्रेन आर स्टॉप फॉर एक्सचेंज ऑफ पैसेंजर्स, गुड्स एंड फॉर कंट्रोल ऑफ ट्रेन मूवमेंट. मतलब कहने का क्या मतलब है इसका? हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा प्लेस होता है, कौन, रेलवे स्टेशन, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम हमारा ट्रेन जो होता है, ठीक है ना, वो या तो रुकती है, ठीक है ना, या क्या होता है, क्रॉस भी कर लेता है कभी कभी, ठीक है ना. क्यों रुकती है? फॉर एक्सचेंज ऑफ पैसेंजर के एक्सचेंज से. जिसको उस स्टेशन से नज़दीक जिनका घर है तो वो वहाँ उतरते हैं, जिनको वहाँ से कहीं और जाना है तो वहाँ पर वो चढ़ते हैं, राइट. और भी क्या कारण होता है कि ट्रेन वहाँ रुकती है, कहाँ पे, स्टेशन पे, गुड्स के लिए. गुड्स मतलब सामान, ठीक है ना. अब मान लो उस एरिए का मालगाड़ी से सामान आ रहा है, तो फिर वही उस एरिए का ना स्टेशन पे वो सामान उतरेगा, है ना. तो वो वैसा हो गया. एंड फॉर कंट्रोल ऑफ ट्रेन मूवमेंट, कंट्रोल भी होता है. मान लो कुछ खराबी हो गया तो क्या बीच ट्रैक पे थोड़ी है, ठीक है ना. अगर वैसा अगर कंडीशन है कि आप आओ स्टेशन तक, फिर वहाँ पे उसकी जांच की जाती है, राइट. तो ये स्टेशन का डेफिनेशन हो गया, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका साइट सिलेक्शन फॉर रेलवे स्टेशन, ठीक है ना. साइट सिलेक्शन फॉर रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है इसमें. फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग द साइट फॉर रेलवे स्टेशन. स्टेशन जब हम सेलेक्ट करते हैं कि भैया यहाँ पर स्टेशन बनना होगा, है ना, इस जगह स्टेशन बननी चाहिए, तो क्या होता है,
किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो इन फॉलोइंग देखते हैं बारी बारी करके। पहला है द साइट शुड बी नियर टू टाउन। सही बात है। अब ऐसा नहीं कि इतना दूर आप स्टेशन बना दिए कि आप कोई भी सामान लाना है या पैसेंजर को बहुत दिक्कत हो रहा है स्टेशन, वो फिर सोच रहा है कि कुछ और ही दूसरे तरीके से चले जाए। ठीक है ना। आप देखे होंगे कि स्टेशन ट्रैक कहीं दूर में हो सकता है, ठीक है ना, बाहर, लेकिन ट्रैक जैसे 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 शहर के नज़दीक आते जाता है तो शहर के अंदर एंट्री करने लग जाता है। अंदर मतलब बीचों बीच नहीं, बाजू में, नज़दीक। ठीक है ना। तो क्या है, द साइट शुड बी नियर टू टाउन। ठीक, इट शुड बी प्रॉपर अप्रोच रोड्स कनेक्टिंग नियर टाउन। अब देखो, अब अगर टाउन के जस्ट नज़दीक है, पास में है, तो ऐसा नहीं है कि अब वहाँ पर रोड ही नहीं है, खेत है, तो कैसे जाएगा इंसान, है ना। तो क्या होगा, इट शुड बी प्रॉपर अप्रोच रोड्स कनेक्टिंग नियर टाउन। जो जहाँ पे हम साइट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो टाउन के बहुत जो ज़्यादा है, ज़्यादा करीब है या थोड़ी दूरी पे भी है, तो वो क्या होना चाहिए, वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फोर फ्यूचर पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन सफिशिएंट लैंड आर अवेलेबल नियर द साइट्स। मतलब कि अब देखो होता क्या है कि पहले तो सिंगल ट्रैक अगर बिछा, ठीक है ना, तो क्या होता है कि अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, और भी क्या होता है, बहुत चीज़ों का आवागमन हो रहा होता है, तो क्या हो रहा है कि ट्रेन ज़्यादा चलने लग जाती है, मतलब उस एक ही ट्रैक पे नंबर ऑफ़ ट्रेन चलने लग जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि ट्रैफिक आने लग जाता है, ठीक है ना, लेट होने लग जाती है ट्रेन। क्यों, एक को पास करवाएगा, फिर दूसरा स्टेशन पे रुका रहेगा, फिर तीसरा पास करेगा, फिर पहले वाले को क्रॉसिंग देगा, तो इस तरह करके क्या होता है कि लेट होने लग जाता है। लेट होने लग जाता है तो क्या हो जाता है, इस चक्कर में हमारा सारा पैसेंजर लेट हो रहा होता है, मालगाड़ी लेट हो रही होती है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है इसके लिए, तो इसीलिए जब भी हम साइट चूज़ करेंगे, ठीक है ना, किसके लिए, स्टेशन के लिए, तो हम चूज़ करेंगे वैसा कि वहाँ पे प्रॉपर सफिशिएंट क्या हो, लैंड हो आजू बाजू। ऐसा नहीं कि लैंड ही नहीं है, ज़मीन ही नहीं है कि एक्सटेंशन करने के लिए, ठीक है ना, ज़मीन है, बाद में हम अलग से और एक ट्रैक बिछा सकते हैं, तीसरा ट्रैक बिछा सकते हैं, चौथा ट्रैक बिछा सकते हैं ना। नेक्स्ट है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकेबल वाटर इज अवेलेबल एट नियर साइट्स। अब ऐसा जगह हम नहीं कर लेंगे कि अब यात्री को पानी भी तो चाहिए। अब चलो यात्री तो बाद में, पहले उससे पहले क्या होता है कि स्टेशन बन रहा होता है, ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा समस्या होता है पानी की। पानी से ही तो सब कुछ होना है ना। तो पानी का भी देख लेते हैं हम, अगर साइट जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं। लैंड शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड। लैंड जो है वो क्या है, प्रॉपरली मेंटेन्ड होना चाहिए, राइट। आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन। क्या होता है रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन का, रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन में है देयर आर फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलवे स्टेशन। क्या क्या, पब्लिक रिक्वायरमेंट, ट्रेन रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट फॉर लोकोमोटिव, रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, ट्रैफिक स्टाफ्स। इन ये जो पांचों चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रिक्वायरमेंट होती है किसकी, रेलवे स्टेशन की, राइट। नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ रेलवे स्टेशन। अगर आपके सिलेबस में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ रेलवे स्टेशन, वे साइड, क्रॉसिंग, जंक्शन एंड टर्मिनल, चार। आप अपने स्क्रीन पे या डैशबोर्ड पे देख रहे होंगे कि तीन ही लिखा हुआ है, वे साइड स्टेशन, जंक्शन और टर्मिनल। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्रॉसिंग जो है किसका पार्ट है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, है ना। क्रॉसिंग इज अ पार्ट ऑफ टाइप ऑफ अ रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। क्रॉसिंग भी एक पार्ट है किसका, आगे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं, राइट। आपके सिलेबस में चारों एक साथ दिया हुआ है क्योंकि चारों पढ़ना है, सही बात है, लेकिन टाइप्स के अंदर सब टाइप्स होते हैं, है ना, ठीक है। चलिए, तो रेलवे स्टेशन का तीन टाइप यहाँ पर दिया हुआ है, चौथा क्या है हम आगे जानकारी देंगे। वे साइड स्टेशन, जंक्शन और टर्मिनल। पहले हम बात करते हैं पहले वाले का, वे साइड स्टेशन। व्हाट इज वे साइड स्टेशन, ये किस चीज़ का टाइप है, रेलवे स्टेशन का, राइट। वे साइड स्टेशन, दीज टाइप ऑफ स्टेशन आर लोकेटेड ऑन रनिंग लाइन्स। कौन से लाइन में, रनिंग लाइन्स में। दे आर हैविंग एन अरेंजमेंट टू फैसिलिटेट फैक्टर ट्रेन टू ओवरटेक अ स्लोअर ट्रेन। तो वे साइड स्टेशन जो है
क्या है, दीज टाइप ऑफ स्टेशन आर लोकेटेड ऑन रनिंग लाइन्स, फुल स्टॉप, दे आर हैविंग एन अरेंजमेंट टू फैसिलिटेट फास्टर ट्रेन टू ओवरटेक अ स्लोअर ट्रेन। मतलब क्या है, स्लोअर ट्रेन को फास्टर ट्रेन क्या कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है। अब एक बात बताइए कि हर ट्रेन हर स्टेशन पे रुकती है? नहीं। क्यों नहीं रुकती है? वो शेड्यूल किया गया है ना, कौन ट्रेन को कहाँ रुकना है वो शेड्यूल है, वो हम आप तय नहीं करते, ठीक है ना, रेलवे वाले डिपार्टमेंट, रेलवे इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट तय करती है, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक स्टेशन ए है, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी और पांचवा ई, राइट। एक ट्रेन जेड है और एक ट्रेन वाई है, ठीक है ना, जेड और वाई है, ठीक। जेड इज़ द फास्टर एंड वाई इज़ द स्लोअर ट्रेन, ठीक है ना। अब जेड जो है उसको ए पे रुकना है और ई पे रुकना है, और वाई जो है उसको ए बी सी डी ई पांचों पे रुकना है। तो क्या स्लोअर ट्रेन के पीछे अगर फास्टर ट्रेन है, मतलब वाई ट्रेन के पीछे जेट ट्रेन है, तो क्या अब वाई ट्रेन के पीछे ही हमेशा रहेगा जेट ट्रेन? नहीं। अगर वाई ट्रेन जहाँ रुकी हुई है, रुकना है वो तो तय है, ठीक है ना, जेट ट्रेन ए पे रुकेगी और ई पे रुकेगी, बाकी के बी सी डी पे उनको रुकना नहीं है, तो ये वो क्या होंगे, उनको ओवरटेक करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। कौन? जेट ट्रेन, राइट। तो ये जो ओवरटेक करने का प्रोसेस है, वे साइड स्टेशन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब क्या है, अब बात करते हैं, ये जो हॉल स्टेशन है, फ्लैग स्टेशन है और क्रॉसिंग आ गया ना, क्रॉसिंग, ठीक है, ये सब क्या होता है, फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को इन जगहों पे क्या कर देती है, ओवरटेक, राइट। क्या होता है हॉल्ट स्टेशन, क्या होता है फ्लैग स्टेशन, क्या होता है क्रॉसिंग, चर्चा कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, राइट। इन दिस टाइप ऑफ वे साइड स्टेशन देयर इज अ प्लेटफॉर्म with name board of station. This type of way station is provided where traffic is less, ठीक है ना। हॉल्ट आप लोग नाम सुने होंगे, हॉल्ट होता है, ठीक है ना। हॉल्ट, हॉल्ट पे क्या होता है कि सारी ट्रेन नहीं रुक रही होती है, राइट, सारी ट्रेन नहीं रुक रही होती है, तो इसमें क्या हो जाता है हॉल्ट स्टेशन में कि सारी ट्रेनें नहीं रुकती है। हॉल्ट ही नाम सुने, नाम तो कहीं कहीं आप लोगों ने सुना होगा कि हॉल्ट है वो, ठीक है ना। हॉल्ट देख रहे होगे, अगर मान लो लंबे सफ़र के लिए आप निकले हो ट्रेन से, तो देखना आपकी ट्रेन स्टेशन से गुजर जाएगी बट स्टेशन पे नहीं रुक रही होगी। क्यों? कोई कोई ट्रेन हर एक स्टेशन पे नहीं रुकती है ना, क्योंकि आप जब लंबे सफ़र पे चलते हो तो थोड़ी पैसेंजर वगैरह ट्रेन से चल रहे हो, एक्सप्रेस ट्रेन से चलते रहते हो, सुपर फास्ट एक्सप्रेस से चल रहे होते हो, राइट। तो वो हॉल्ट वगैरह पे नहीं रुका। अगर हॉल्ट पर रुकना शुरू कर दें तो हर 5 मिनट के बाद, तो 10 मिनट के बाद उनको क्या होता है, रुकना ही पड़ेगा, राइट। तो ज़रूरी नहीं, तो उस जगह पे वो ओवरटेक कर सकता है, राइट। आगे देखते हैं, फ्लैग स्टेशन। इन दिस टाइप ऑफ वे स्टेशन मूवमेंट ऑफ ट्रेन इज कंट्रोल्ड बाय फ्लैग हैंड्स, नेम इज गिवन अ फ्लैग स्टेशन। एट सम फ्लैग स्टेशन siding are provide for detachment ऑफ वैगन फॉर लोडिंग और अनलोडिंग पर्पस। क्या होता है फ्लैग स्टेशन में, अगर मान लो कि अलग से, अच्छा एक तो बात बताओ, सिंपल सा है, वैगन लोडिंग अनलोडिंग की बात कर रहा है, मतलब मालगाड़ी की बात कर रहे हैं। अगर मान लो कि मालगाड़ी में मान लो 30 डिब्बे हैं, ठीक है ना, जिसमें कोयले हैं या कोई इक्विपमेंट्स है, ट्रांसफार्मर है, बहुत सारा चीज़ आता है, सीमेंट वगैरह आता है, ठीक है ना, कुछ भी आ रहा है XYZ, ठीक है। अब मान लो 4 बोगी को खाली करने में लेबर को मान लो 4 घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे तो नहीं लगेंगे, 5-7 घंटे लग जाएंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे। अब ऐसा थोड़ी है कि बहुत बड़ा गेट रहता है तो एक साथ इकट्ठे निकल जाएगा। मान लो सीमेंट खाली करना है, ठीक है, 10,000 बोरी, तो क्या 10,000 बोरी 1 घंटे में हो जाएगा? क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या उतनी देर के लिए मालगाड़ी वहाँ रुकी हुई रहेगी? नहीं, उस पर्टिकुलर बोगी को वहाँ पे खोल देगी, ठीक है ना। खोल देगी मतलब डिटैचमेंट, मतलब हटा दिया जाएगा। कहाँ पे? फ्लैग स्टेशन के पास। फ्लैग स्टेशन के पास जैसे वो हटाया, फ्लैग स्टेशन के पास हटाया, वो क्या हो गया, डिटैच हो गया। डिटैचमेंट मतलब या एक जोड़ना भी होता है और हटाना भी होता है। मान लो वो अटैच नहीं करे, डिटैच कर दिया, हटा दिया गया, हटा दिया गया, अब वहाँ पर वो माल खाली कर रहा है, तब तक क्या होगा, मालगाड़ी आगे बढ़ गया।
आगे बढ़ गया और दूसरे तरफ चला गया, है ना, दूसरे जगह सामान उतारने। फिर जो दूसरा वैगन आया या वही वैगन वापस आया या जो भी जाए उसका प्रावधान है वैसा, ठीक है, शेड्यूल किया गया, फिर उसमें वैगन अटैच करके फिर वो आराम से चले जाता है, राइट, खाली होने के बाद। तो ये काम कहाँ होता है? फ्लैग स्टेशन के पास, राइट। क्रॉस स्टेशन क्या होता है देख लेते हैं। दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ अ क्रॉस स्टेशन, राइट। क्रॉस नाम ही सुने हुए। इन दिस टाइप ऑफ वे स्टेशन one loop line is provided so that while one train is standing position the other train can cross it. It consists of one main line, one loop line, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया कि मान लो स्टेशन पे रुकी हुई है कोई ट्रेन, ठीक है ना, कोई ट्रेन रुकी हुई है और कोई ट्रेन पीछे से आ रही है जिसको इस स्टेशन पे नहीं रुकना है, तो क्या होगा? वो रुकी रहेगी पीछे? नहीं, बाजू वाले लाइन मतलब मेन लाइन से, लूप लाइन में तो फिर ये खड़ी रहेगी और मेन लाइन से हटके वो मेन लाइन से वो क्या क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। अब पैसेंजर प्लेटफॉर्म, स्टेशन, बिल्डिंग, गुड्स प्लेटफॉर्म, गुड्स लूप एटसेट्रा, ठीक है ना, ये सब होता है। क्या है नोट में? इन क्रॉसिंग टाइप वे स्टेशन डबल लाइन ट्रैक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। सही बात, डबल लाइन प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे, ठीक है, डबल लाइन प्रोवाइड किया जाता है, राइट, हम जान रहे होते हैं उसमें। देखे होगे स्टेशन के पास कोई भी छोटे से छोटे स्टेशन में देखना एक सिंगल लाइन नहीं होगा, ठीक है ना। आप अपने नज़दीकी स्टेशन पे कभी जाके देखना या गए होगे तो देखे होगे कि एक तो ट्रैक होगा ही नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं, थोड़ी दूर जाके, राइट। अब हम बात कर लेते हैं जंक्शन का, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जंक्शन, ठीक है ना। वे साइड हो गया, क्रॉसिंग भी हम लोग पढ़ लिए, जंक्शन है, उसके बाद टर्मिनल है, राइट। जंक्शन में है इन दिस टाइप ऑफ स्टेशन लाइन्स फ्रॉम थ्री और मोर डायरेक्शन मीट। अब क्या है जंक्शन किसको बोलते हैं? इन दिस टाइप ऑफ स्टेशन लाइन्स फ्रॉम 3 और मोर डायरेक्शन, 3 से ज़्यादा डायरेक्शन। अब ऐसा नहीं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे आ रहा होता, 3 दिशा में। मान लो कि मिलना तो स्टेशन पे ही है, ठीक है ना, हॉरिजेंटली ही, लेकिन क्या होता है तीन डायरेक्शन से आ रहा होता है ट्रेनें, तो उस जहाँ पे आके मिलता है उस स्टेशन को हम जंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, जंक्शन बोलते हैं। जैसे आप बहुत सारा एग्जांपल है, टर्मिनल आप बोलते हो, टर्मिनल तो और बड़ा हो जा रहा होता है, ठीक है ना, जंक्शन होता है, ठीक है ना। व्हाट इज़ टर्मिनल हम बात करेंगे। जंक्शन ढेर सारा है, जैसे इटारसी एक जगह है, नाम नहीं सुने होंगे, जो सुने होंगे उनको पता होगा। इटारसी है, भोपाल जंक्शन है, पटना जंक्शन है, राइट। और ढेर सारा ऐसा, इतने एग्जांपल है इंडिया में, कितने बताऊँ हमने, ठीक है ना। न्यू जलपाईगुड़ी जिसको एनजेपी बोलते हैं, राइट, बंगाल में है, तो वहाँ पर भी है, ये सब जंक्शन है, ठीक है ना। 2-3 दिशा से ट्रेनें आके वहाँ पर मिल रही होती हैं और आगे के दिशा में फॉरवर्ड हो रही होती है। द जंक्शन में है मिनिमम 1 मेन लाइन, 1 ब्रांच लाइन और 2 मेन लाइन, 2 ब्रांच लाइन एटसेट्रा। ये कैटेगरी बांटा गया है, 1 मेन लाइन, 1 ब्रांच लाइन, 2 मेन लाइन, 2 ब्रांच लाइन, इस तरह करके। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, दिस टाइप ऑफ स्टेशन आर वेरी हेल्पफुल फॉर पैसेंजर एंड गुड्स पॉइंट ऑफ व्यू। सही बात है, पैसेंजर को अगर मान लो दूसरे दिशा में जाना है तो वहीं से पकड़ लेगा, जंक्शन जाएगा और आराम से ट्रेनें वहाँ से चले जाएंगे वो, ठीक है ना। टू चेंज ओवर 1 डायरेक्शन टू अदर डायरेक्शन, एक दिशा से दूसरे दिशा में भी जाना है तो जंक्शन से आप ट्रेनें पकड़ सकते हैं, या किसी चीज़ को आपको यहाँ से वहाँ पहुँचाना है दूसरी दिशा में तो आप गुड्स को इधर से उधर भी दूसरे डायरेक्शन में पहुँचा सकते हो, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज वीडियोज़। in our next video we conclude the station yard. We try to conclude station and yards portion. Okay, next our next topic is junctions and terminal also. Okay, till that, thank you for everyone to watch these videos. Thank you.